अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, न्यू ग्लोबल टायर्स में खुशामदीद। एक नए ब्लॉग के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने। और आज हम आपको, जैसे कि पुराने ब्लॉग्स में आपने देखा, हम नए टायर्स के बारे में और नई टायर्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आपको जो है वो इंफॉर्मेशन भी देते हैं, प्लस आपको टायर्स के बारे में, प्राइसेस के बारे में आगाह करते रहते हैं। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है जैसे जैसे चेंज होती है, क्योंकि मार्केट्स में प्राइसेस जो है वो मुसलसल चेंज हो रही हैं, तो उसके साथ साथ हम आपको वो भी आगाह करते हैं। प्लस प्लस एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हम आपके सामने हमेशा लेके आते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बताया जा सके, वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि टायर्स में, न्यू टायर्स में कौन कौन सी बातें नोट करने की हैं, कौन सी टेक्निकल चीजें हैं जिसको आप हमेशा ध्यान में रखें जब भी आप न्यू टायर परचेज करें। और जब आप न्यू टायर अपनी गाड़ी के लिए परचेज करें तो आपको किन बातों का पता होना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू ग्लोबल टायर्स में एक दफ़ा फिर खुशामदीद एक नए व्लॉग के साथ। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत अहम मौजू के ऊपर, जो कि हर शख्स की ज़रूरत है जो टायर ख़रीदने आता है मार्केट में, कि उसने टायर तो लेना है और उसको साइज़ का भी पता होता है। सम टाइम कस्टमर ने ब्रांड का भी ज़हन में बनाया होता है कि किस ब्रांड का टायर उसको चाहिए, मगर इससे आगे की इंफॉर्मेशन मोस्टली लोगों को नहीं होती कि उस ब्रांड का कौन से पैटर्न में कौन सा टायर उसकी गाड़ी को या उस इन्वायरमेंट को सूट करता है। दुकानदार तो अपनी तरफ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर को डिलीवर कर रहे होते हैं कि ये ब्रांड है, ये पैटर्न है, ये साइजेस हैं, मगर कस्टमर को या इंसान को खुद से भी मालूमात होनी चाहिए कि टायर किस टाइप का लेना चाहिए। अब कंपनी ने सारी इंफॉर्मेशन जो है वो टायर के ऊपर दी होती है, जो रिक्वायर्ड होती है किसी को भी टायर खरीदते हुए। तो इंशाल्लाह आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कि टायर के ऊपर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और उस इंफॉर्मेशन को डी कोड कैसे करते हैं, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन कोडिंग्स में आती है। तो चलते हैं डायरेक्टली टायर की तरफ। और तो ये हमारे पास एक टायर है राइट नाउ, डनलोप ब्रांड का। इसके ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि टायर के ऊपर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है और उसमें क्या कुछ है। फॉर एग्जांपल, सबसे अहम बात यह है कि टायर के ब्रांड का नेम लिखा होगा साइड प्लाई पे। जैसे ये डनलोप का टायर है, ये लिखा हुआ डनलोप। अब इसी के सामने पैटर्न नेम इसका दिया गया होता है, जो कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, एसपी टोरिंग लिखा हुआ है। मैं इसको सीधा कर देता हूँ, पढ़ने में आसानी हो जाएगी। एसपी टोरिंग R1, ये इसके पेटेंट पैटर्न का नाम है। मतलब ये जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, इसको एसपी टोरिंग R1 बोलते हैं। डनलोप का टायर है, एसपी टोरिंग इस डिज़ाइन का नाम आ गया। ये तो होगी कॉमन सी बात। उसके बाद आ जाएं आप साइज़ के ऊपर। वो साइड वॉल पे यहाँ पे दिया हुआ है 195 65 15 इस टायर का साइज़ है। ये भी मोस्टली तमाम लोगों को ही मालूम होता है कि ये साइज़ यहाँ पे मेंशन होता है इसका। इस 65 के साथ इसमें एक प्रॉपर, मैंने वैसे वीडियो की हुई है, किसी ने कोई साहब देखना चाहते हैं तो वो। अच्छा, इसमें 95 65 15 साइज़ हो गया। और इस 65 के बाद जो आर दिया हुआ है, ये इसकी एक्चुअली टेक्नोलॉजी का नाम है कि ये रेडियल टायर है। रेडियल टेक्नोलॉजी है। रेडियल मीन ट्यूबलेस टायर हैं, स्टील बेल्टेड टायर होते हैं। इससे आगे ही साथ ही आप देख रहे होंगे 91H का एक कोड लिखा हुआ है, 91H। इसमें जो 91 है वो शो कर रहा है कि ये टायर जो है कितना लोड कैरी कर सकता है। इस 91 को हम इस तरह डिकोड करते हैं कि 615 केजी लोड जो है ये टायर बियर कर सकता है, सिंगल टायर। और साथ में इसके दिया हुआ है एच। एच जो है इस टायर की स्पीड रेटिंग है। टायर्स मुख्तलिफ स्पीड रेटिंग में आते हैं, वी में भी आते हैं, टी में भी आते हैं, एस में भी आते हैं। तो ये जो एच रेटिंग का टायर है, इसका मतलब है कि ये 210 किलोमीटर के 210 किलोमीटर तक चला सकते हैं आप इसको। इससे ऊपर जो है वो फिर डेंजरस हो जाएगा ये टायर। इसके बाद एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन होती है टायर के ऊपर, जिसका तकरीबन सबको पता होना चाहिए, वो है मैन्युफैक्चरिंग डेट। डेट है इसकी यहाँ पर मेंशन। डेट के दो पोर्शन होते हैं। फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं वीक्स के और लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं ईयर के। फॉर एग्जांपल, ये जो टायर है इस पे 31/22 लिखा हुआ है। 31 का मतलब है 31वां हफ्ता,
और 22 का मतलब है 2022, मतलब 31वें हफ्ते 2022 की मैन्युफैक्चरिंग है इसमें टायर की। अच्छा, ये डेट बड़ी एहतियात से देखनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली सबसे बड़ा जो धोखा होता है टायर्स के अंदर वो इस डेट को लेकर होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं इसको टेम्पर्ड करवा लेते हैं, मतलब 2010 या 8 का टायर लेकर उसको जो है वो 2022 या जो जिस भी ईयर में वो सेल कर रहे हैं वो करवा लेते हैं। अच्छा, फिर एक और इंफॉर्मेशन इसके ऊपर होती है, वो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये आउटसाइड, मतलब इसकी जो ये वाली साइड है, वाल है, ये आपने आउटसाइड पे रखनी है, वो उसके ऊपर मेंशन है। इन साइड का दूसरी साइड पे इन साइड लिखा हुआ होता है कि वो अंदर रहनी चाहिए, मतलब इसको आपने कभी भी अंदर वाली साइड पे नहीं लगाना। ये कंपनी की डिज़ाइनिंग ऐसी है इस पैटर्न की कि ये आउटसाइड ही रहनी चाहिए। फिर इसमें एक और बहुत अहम इंफॉर्मेशन है जो मोस्टली लोगों को जिसका नहीं पता होता और पता होना ज़रूरी है। मसलन ये इसके ऊपर UTQG कोड लिखे हुए हैं, ये हर सूरत में पता होना चाहिए कि इन कोड्स का मतलब क्या है, क्योंकि अगर ये गलत कोडिंग का टायर लेंगे तो वो हमारी इन्वायरमेंट में हो सकता है ज़्यादा मौसर ना हो। फॉर एग्जांपल, इसमें सबसे पहले जो कोड दिया होता है वो ट्रेड वियर का कोड दिया होता है। मसलन इस पे लिखा हुआ है 500 ट्रेड वियर। इस ट्रेड वियर का मतलब ये है कि ये टायर जो है तकरीबन 60,000 किलोमीटर 60,000 माइलेजेस देगा, मतलब इसकी लाइफ इतनी है। मगर ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती, मतलब जो भी ट्रेड वियर है वो 400 to 500 के दरमियान का कोई भी टायर होगा, उसकी जो माइलेजेस होंगी वो 60,000 होंगी। एक एवरेज लाइफ है ये, मगर ये डिपेंड करता है कि टायर ने किस सरफेस के ऊपर चलना है, असफल्ट पे चल रहा है, कंक्रीट पे चल रहा है, रगिड टेरियन है, स्मूथ रोड्स हैं। ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वेरी हो सकती हैं, मगर इसके नज़दीक नज़दीक ही इसकी रनिंग लाइफ रहेगी। तो ये जो ट्रेड वियर का जो कोड है, इसको बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी जो समझते हैं कि जो इसके जो पैटर्न है उसकी डेप्थ का कोड है। इसका टायर के पैटर्न के डेप्थ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ये आप डेप्थ देख लें, 500 की ट्रेड वियर में आपको इससे कम डेप्थ के भी टायर मिलेंगे, इससे ज़्यादा के भी मिलेंगे। तो इसका डायरेक्टली जो ताल्लुक है वो टायर की रनिंग लाइफ के साथ है, मगर वो भी एवरेज रनिंग लाइफ होती है, एग्जैक्ट रनिंग लाइफ वो भी नहीं होती। ये कंपनी एक टेस्ट क्लियर करती है इसकी रनिंग लाइफ का, और DOT डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो अमेरिका में है उनको सबमिट करती है रिपोर्ट कि हमारा ये पैटर्न है, पेटेंट है, इसकी ट्रेड वियर ये आई है, और वो फिर उसको रजिस्टर्ड कर देते हैं उसके ऊपर। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ आ जाते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन इसके ऊपर आ रहा है A। अब ट्रैक्शन होती क्या है? एक्चुअली ये होती है रोलिंग रेजिस्टेंस जो होती है, रनिंग जब टायर चल रहा होता है इसकी रोलिंग रेजिस्टेंस होती है सरफेस के और टायर के दरमियान, इसको कहते हैं ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन में डबल A ट्रैक्शन, A ट्रैक्शन, B ट्रैक्शन और C ट्रैक्शन के टायर्स आया करते हैं। तो डबल A ट्रैक्शन का टायर सबसे अच्छी रोलिंग रेजिस्टेंस का होता है, मगर वो पैसेंजर कार्स के अंदर कम होता है। पैसेंजर कार्स में मोस्टली A, B और C कैटेगरी के टायर्स आते हैं। तो ये टायर जो है A कैटेगरी का है, इट्स मीन इसकी रोलिंग रेजिस्टेंस बहुत क्लास की होगी, रोड ग्रिप अच्छी होगी, स्पेशली स्लिपरी वेदर में, या बारिश है, कोई रेनी सीजन है, उसके अंदर जो है ये अपनी ग्रिप बहुत अच्छी दिखाएगा। तीसरा आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो आपके रीजनल, मतलब जो आप जिस रीजन में आपने रह रहे हैं उसके हिसाब से टायर्स आया करते हैं। मतलब ये है A टेम्परेचर का। तो हमारी एनवायरनमेंट में जितने भी टायर इंपोर्ट होकर आते हैं वो मोस्टली A टेम्परेचर के ही होते हैं, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो A टेम्परेचर का टायर उसके लिए सूटेबल है। अब ये तीन इंफॉर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं टायर लेते हुए। अगर इनमें से आप ट्रैक्शन को चलें, वो ट्रेड वियर को छोड़ दें, ट्रैक्शन और टेम्परेचर ये टायर लेते हुए हर सूरत में चेक करना चाहिए। सम टाइम होता है कि आपके पास B ट्रैक्शन का टायर आ गया या C टेम्परेचर का टायर आ गया, तो टायर की लाइफ ऑलमोस्ट कम हो जाएगी। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी टायर की कंपोजिशन की तरफ, कि टायर में कितनी प्लाईज हैं और वो किस किस से मटेरियल से बना है।
अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कंपोजिशन की कि टायर में किस चीज़ से क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, तो वो भी टायर के ऊपर मौजूद होता है। तो अगर आप टायर के ऊपर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लाइज ट्रेड। तो सबसे पहले जो है ये आप देख लें, इसमें पॉलिएस्टर की एक पॉलिएस्टर की प्लाई है, दो स्टील बेल्ट की हैं, एक पॉलीमाइड है, और साइड वॉल जो है वो पॉलिएस्टर की होती है सिर्फ। मतलब इसमें पॉलिएस्टर और स्टील बेल्ट और नायलॉन, एक नायलॉन की हो गई, एक पॉलिएस्टर की हो गई, और दो स्टील बेल्ट की प्लाईज हैं। और जो साइड वॉल होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिएस्टर होता है, और फिर जो इसके अंदर जो ये सर्कल सा आपको नजर आ रहा है, ये इसका डायामीटर, इसके अंदर स्टील बेल्ट होती है, जिसको हम अमूमी तौर पे बीट भी बोलते हैं और कड़ा भी कहते हैं। ये जो कड़ा है इसके अंदर स्टील होती है। अच्छा, फिर एक और इंफॉर्मेशन जो है इसके ऊपर बड़ी अहम है, वो है कि इसको मैक्सिमम एयर प्रेशर कितना दे सकते हैं, वो है 51 psi। 51 psi एयर प्रेशर इसको हम मैक्सिमम दे सकते हैं। इससे ऊपर अगर इसको एयर प्रेशर दिया जाएगा तो टायर के ब्लास्ट होने का बहुत ज़्यादा चांस है। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर जो हमने अभी उसकी बात की थी, ट्रैक्शन की, ट्रेड वियर की और टेम्परेचर की। इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर याद रखिए, क्योंकि डेट के बाद सबसे अहम इंफॉर्मेशन ये है। अगर आप रोंग टेम्परेचर या रोंग ट्रैक्शन का टायर लेते हैं तो टायर की ओवरऑल लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। और ट्रेड वियर आप 400 से 500, इवन 350, 300, ये सब सूटेबल हैं, इसमें इतना नहीं है। मगर गलत ट्रैक्शन का टायर अगर आपने ले लिया, ट्रेड वियर चाहे 500 हो या 600 हो चाहे 700 हो, उससे क्या होगा कि टायर ज़्यादा घिसेगा। मतलब ट्रैक्शन अच्छी होनी चाहिए ताकि टायर की घिसाई जो है वो कम हो। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन हो गई होगी कि टायर के ऊपर जितने भी दर्ज तफसीलात हैं उनको कैसे डिकोड करते हैं और कैसे पढ़ा जाता है और उनके मीनिंग्स क्या हैं। तो अब आपको ये भी काफ़ी आसानी हो जाएगी कि आप कहीं पे भी टायर लेने जा रहे हैं, शॉपकीपर जो भी आपको डिटेल्स बता रहा है तो आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि वो आया ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। तो टायर लेते हुए याद रखिए कि डेट तो आपने चेक करनी है, ट्रेड वियर, ट्रैक्शन और टेम्परेचर, इसको भी लाजमी देखना है। तो व्यूअर्स, आप इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए अपनी अपनी कार्स में अपने कार्स के टायर्स को एक दफ़ा रीड करें और उसके ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन देखें और स्पेसिफिकली ट्रेड वियर चेक करें, टेम्परेचर देखें, ट्रैक्शन देखें और उसको कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हो सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।